Hello, students of class 7. I hope you will be A1. हमेशा रहते हैं भाई स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 A1 कंडीशन में। इंग्लिश सब्जेक्ट CBSE NCERT and टेक्स्ट बुक हनीकॉम। लेसन नेम इज द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, माने वो राख जो होती है जिससे पेड़ खिल जाते थे, उनमें बहार आ जाती थी, ब्लूम कर जाते थे भाई। विलियम इलियट ग्रिफिथ्स के द्वारा एक जापानीज स्टोरी है जिसके स्टोरी ये है कि गुड इज ऑलवेज रिवॉर्डेड, बैड इज ऑलवेज पनिश्ड। जो गुड है उसको हमेशा इनाम दिया जाता है और जो बुरा होता है, जो बुरा होता है, जो गंदा होता है, वो हमेशा दंड पाता है। यही स्टोरी है, आप इसमें पढ़ेंगे। इसमें मैजिक भी है, इसमें फोकस भी किया गया है हमारे गुड वैल्यूज पर, लाइक सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंस। इन सब क्वालिटीज को बहुत अच्छे से इसमें शो किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिस इज ए स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। कहानी एक जोड़े की है जिसके पास एक पालतू कुत्ता उनके पास होता है, जो बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है। दोनों कपल माने पति और पत्नी जो हैं। द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ। जो उनके नेबर्स हैं, उनके पड़ोसी हैं, वो बहुत ही दुष्ट हैं, ट्रबलसम हैं, कष्टकारक हैं, और उनका कुत्ता जो है एक बहुत ही सैड डेथ मर जाता है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। मरने के बावजूद भी वो कुत्ता अपने मालिक को सांत्वना देता है, उनके सपोर्ट, उनको हेल्प करता है। यानी एक रियल फेथफुल डॉग वो प्रूव होता है। जिंदा था तब तो किया ही, मरने के बाद भी हेल्प करता रहा वो डॉग। आपने तो एक मूवी भी देखा होगा, तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ, जिसमें एक डॉग की ही स्टोरी है। बहुत सारी मूवीज हैं डॉग की, इसमें भी ये ऐसे ही कहानी। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेमियो देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज पेट वॉज ए लिटिल डॉग। कह रहे डेमियो के समय में 19th सेंचुरी में जापान में जो बहुत धनी लैंड ओनर होते थे उनको डेमियो कहा जाता था, डेमियो। तो 19वीं शताब्दी की बात है, कह रहे हैं उस जमाने में जब डेमियो हुआ करते थे तो वहां एक कपुल था जिनके पास एक पालतू छोटा सा कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वेयर ए बेबी। अपने बच्चे की तरह उसको प्यार करते थे क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। The old dame made it a cushion of the blue crepe and at mealtime, Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. अब इस कुत्ते का नाम मुको था, उन्होंने उसके लिए कुशन बनाया था। खाना खाते समय बिल्ली की तरह आराम से उस पर बैठ के वो खाता था। The kind people fed with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. उसको अच्छी अच्छी मछलियाँ, खूब उबला हुआ चावल, जितना वो खाता था वो दोनों कपल उसको खिलाते थे। मैंने कहा ना, अपने बच्चे की तरह उसको पालते थे। Thus treated the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. और इस तरह से इस मूक डम क्रीचर, माने जानवर जो होते हैं डम क्रीचर कहलाते हैं क्योंकि बोलते तो है नहीं हमारी आपकी तरह, माने इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक ए बीइंग सोल, माने जैसे वो मानते थे कि हमारे सोल की तरह, बहुत उसको मानते थे। ठीक है, बहुत प्यार करते थे इस डम क्रीचर को। द ओल्ड मैन बीइंग a rice farmer went daily with hoe or spade in the fields, working hard from morning until Otento Sama, as the sun is called, had gone down behind the hills. और ओल्ड मैन चूंकि एक राइस फार्मर था, चावल की खेती करने वाले किसान होते, जापान में चावल और खेती बहुत की जाती भाई, तो वो डेली जाता था कुदाल और फावड़ा लेकर के, सुबह से लेकर शाम तक। यहाँ सन को टेंटो समा कहा गया है। जब तक सूरज छिप नहीं जाता था तब तक वो अपने खेतों में काम करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस हार्मिंग द व्हाइट हेरॉन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स। और जब वो काम करता था तो जो सफेद बकुले होते थे
उनको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता था, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता था, क्योंकि वो कीड़े मकोड़े खाने आ जाते थे। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग एंड हैड अ लाइफ एंड ऑफन टर्न्ड अप ए स्वॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। और वो न केवल इस डॉग के लिए बल्कि पक्षियों के लिए बहुत काइंड था वो बूढ़ा व्यक्ति, क्योंकि वो घास वाली जगह को, मिट्टी को उखाड़ देता था जिसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते थे, तो उसको पक्षी लोग खाते रहते थे। जानबूझ करके ऐसा करता था। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम पुटिंग हिज पास अगेंस्ट द लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट। एक दिन वो कुत्ता आया और उसके अपने पंजों को उसके टांगे के बीच में रखते हुए उसको कहीं चलने की इशारा किया, चलो वहाँ, मतलब कुछ हिलता हुआ उसने इशारा किया किसी सम स्पॉट पर। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट, बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम टाइम्स। अब पहले तो उस ओल्ड मैन ने सोचा कि ये शायद खेल ओल रहा है, लेकिन वो ऐसे लगातार करता रहा इधर से उधर। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began lively scratching, thinking it was possibly a buried bone or a bit of face. The old man struck his hoe in the earth, and lo, a pile of gold gleamed before him. अब वो एक जगह जमीन को स्क्रैचिंग खरोचने लगा, तो उसने सोचा कि शायद यहाँ कोई मछली या कोई हड्डी होगी। उसने कुदाल से अपने उसको खोदना शुरू किया, और जैसे खोदा ये सोने का चमकता हुआ खजाना ढेर मिल गया उसको। अब ये मैजिक ही है। थस इन एन आवर द ओल्ड कपल वेयर मेड रिच, और एक घंटे में ही वो लोग भाई बहुत धनी हो गए। द गुड सोल्स बॉट ए पीस ऑफ लैंड, मेड ए फीस्ट फॉर दियर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटीफुल टू द पुअर नेबर्स। उन लोगों ने बहुत जमीन का टुकड़ा खरीद लिया, अपने आसपास अपने दोस्तों को खूब अच्छा से खिलाया पिलाया, नाश्ता पड़ोसियों को भी। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मॉदर्ड हिम विद गाइडेंस। और उससे प्यार से उसको तो, कुत्ते को तो करते ही थे। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. अब उसी गांव में उनका पड़ोसी एक था, बहुत ही दुष्ट पड़ोसी था, जो बूढ़ा और उसकी पत्नी थी। कहीं भी कुत्ते को देखते तुरंत डांटते, तुरंत मारते, किक करते, लात से तुरंत मार करके सारे पशु पक्षियों के प्रति वो बड़े ही निर्दयी थे। Hearing of their neighbor's good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. अब जब उसने सोचा कि इसी कुत्ते ने उनको खजाना दिखाया, तो उसको पकड़ के लाए और खूब सारे अच्छी अच्छी फिश उसको भी खिलाए कि हो सकता है ये भी मुझे खजाना दिखा दे। But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. लेकिन वो इस निर्दयी पेयर से, कपल से जरा सा उसको लगाव नहीं था डॉग को, तो ना तो खाया और ना इसने कहीं पर हिला। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the tree than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. अब उसको घसीटते हुए वो लोग घर से बाहर ले गए। वहीं एक पाइन ट्री था, उसी के नीचे वो पहुंचा जब, तो कुछ खरोचने लगा जमीन पर। उनको लगा हो खजाना तो मिल गया। Quick, wife, hand me the spade and hoe, cried the greedy old fool as he danced with joy. अब खुशी से नाचने लगा, अपनी वाइफ से कहा जल्दी कुदार फावड़ा लाओ, तुरंत मैं खुदाई करता हूँ। Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten. और जब वो खोदे वहां पर उस जमीन पर, तो वहां उनको कुछ मिला नहीं उन लालची लोगों को। वहां एक सड़ी हुई एकदम से बिल्ली थी, वो निकली। The smell of which made them drop their tools and set their noses. Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. अब इतना बदबू कर रहा था, इतना बदबू कि उनके हाथ से औजार गिर गया, वो अपना नोज को कवर कर लिए और दोनों इतना गुस्सा गए कि वो लात मुंह के उसको लगा मारने कुत्ते को, ओल्ड मैन, और मार के उसको एकदम अधमरा सा कर दिया था, एकदम माने कि मौत के नजदीक कर दिया। कि उसकी जो औरत थी वो उससे भी दुष्ट थी, वो उठी और एक उसी कुदार से मारा और उसका सिर जो है कुत्ते का अलग हो गया। बड़ी निर्दयता से दोनों ने मार डाला कुत्ते को। They then
They then flung him into the hole and heaped the earth over. और उसने तुरंत एक गड्ढा खोदा, उसमें उसको दफना दिया. हिज कारकस, कारकस माने होता जो जानवरों की डेड बॉडी होती है उसको कारकस कहते हैं, यानी डांगर ओंगर टाइप का, और उसको दफना दिए. द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री. उस पाइन ट्री के नीचे गया, बहुत रोया जो उसका मालिक था. ऐसे रो रहा था जैसे मानो उसका खुद का बच्चा कोई मर गया हो, अपना बेटा कोई मर गया हो. He set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs in which he put fresh flowers. उसने बम्बू टॉम से बंधे एक कब्र के चारों तरफ जैसे बम्बू ट्यूब से बनाए और उसमें कुछ ताजे फूल रखे. Then he laid a cup of water and tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. बहुत महकनी वाली चीजें, अगरबत्ती अगरबत्ती जो होती हैं या धूप वूप सब इसने जलाया, खूब महकने वाली चीजें. और एक कप पानी, एक ट्रे खाना रखा उसके कब्र के ऊपर. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. और बहुत रोया, बहुत चिल्लाया, उसके तरह तरह से प्यारे प्यारे नाम ले रहा था और ऐसा बोल रहा था, ऐसे रो रहा था, मैंने शोक प्रकट कर रहा था जैसे को भी जीवित हो. That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from a mortar for your rice pastry and milk for your bean sauce. और उसी रात कुत्ते की आत्मा ने उनको दर्शन दिया सपने में, और उसने कहा कि जो पाइन ट्री है मेरे कब्र के ऊपर उसको आप काट डालिए, एक ओखली बनाइए, एक चक्की बनाइए, ओखली में आप राइस पेस्ट्री बनाइएगा और मिल में आप बीन सॉस के लिए चक्की मिल बनाइए. सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्रंक ए सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग. उसने पाइन ट्री को काट डाला, एक ट्रंक से उसके बनाया 2 feet लॉन्ग, एक ट्रंक से उसने with great labor, partly by fire, partly by chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl. और एक स्मॉल बाउल की तरह, आकार की तरह, कटोरे के आकार की तरह उन्होंने एक बनाया उसको, कभी आग से तो कभी हथौ मैंने छिजल माने छेनी से, बड़ी मेहनत से उसने बनाया. He then made a long handled hammer of wood such as used for pounding rocks. और उसको कूटने के लिए एक लंबा सा हैमर का, मतलब मैंने लकड़ी का हैमर बनाया. When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. और जब नए साल का समय आया तो उसने राइस पेस्ट्री बनाने की सोचा. When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast. The pastry was all ready for baking. अब उन्होंने राइस पेस्ट्री पर उसको मैंने पीटा, उसको किया तो तैयार हो गई, उसको बेकिंग करने के लिए तैयार थी. सडनली द होल मास टर्न्ड, अब वो गुथे हुए आटे की तरह हो गया था ना पेस्ट्री, तो ए हीप ऑफ गोल्ड पॉइंट्स. लेकिन अचानक क्या देखता है, पूरा का पूरा डो जो है वो लोई जो राइस पेस्ट्री की बनी है वो सोने में बदल गई. When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain. The gold dropped like rain. और जब उस बूढ़ी औरत ने हैंड मिल माने हाथ की चक्की उठाया और उसमें उसमें बीन्स डाला तो उसमें से सोने की बरसात हो रही थी. Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. जब उस देख रहा था कि पीस करके सब गिर रहे हैं सोने की ये सब, तो दुष्ट पड़ोसी देख रहा था खिड़की से झांक करके. गुड इवनिंग cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. और वो बूढ़ी बदसूरत औरत उसके दुष्ट पड़ोसी की, उसने देखा किस तरह से उसके नीचे रखे पूरा टब जो है वो सोने के भर गया जितना उसने चक्की चलाया. सो द ओल्ड कपल वेयर रिच अगेन. अब इस तरह से वो फिर रिच हो गए दोनों. द नेक्स्ट डे द स्टिंजी एंड बिग नेबर केम एंड बारोड द मोटर एंड मैजिक मिल. दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स. अब अगले दिन वो दोनों दुष्ट पड़ोसी फिर आए, फिर इनसे मोटार और वो
मैजिक मिल मांग ले गए और उसमें उन्होंने बॉइल्ड राइस और दूसरे में बीन्स भर दिया। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द ओल्ड वुमन ग्राइंड, और उस आदमी ने उसको पाउंड करना शुरू कर दिया, पीटना और पाउंड करना, और उस वुमन ने उसको चक्की को चलाना शुरू किया। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू ए फाउल मास ऑफ वर्क। जैसे उसने पहली बार उसको पाउंड किया, मारा, और उसने जैसे ही पहली बार चक्की को चलाया, सब का सब किसमें चेंज हो गया, एकदम फाउल मास, जैसे गंधौरे, मैंने एकदम बदबूदार कीड़े मकोड़ों में सब बदल गया। बदबू हो बदबू। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप्ड द मिल इन टू पीसेस टू यूज एज फायर। अब इससे गुस्सा गए, उन्होंने मिल को, जो चक्की थी, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया, काट करके उसको जलाने के लिए। अब इसमें देखते हैं, आइए कॉम्प्रिहेंशन चेक देख लेते हैं। कह रहे हैं व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग, किस उसके पड़ोसी ने कुत्ते को क्यों मार डाला भाई। द नेबर्स किल द डॉग इन एंगर, दे हैव expected the dog to help them get a treasure, but the dog had rather taken them to a foul smelling dead kitchen। अब उन्होंने आशा की थी कि ये हमको खजाना दिखाएगा सोने का, लेकिन वो तो ले गया उनको मरी अब बदबूदार बिल्ली दे दी है, तो इसलिए उसको मार डाली गुस्से में। अब इसके बाद है मार्क राइट करना है आपको द राइट आइटम पे। द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड द डॉग, तो इसका सही ऑप्शन बी है, एज इफ इट वाज देयर ओन बेबी, ऐसे प्यार करते थे जैसे वो उनका खुद का बच्चा हो। सेकंड है व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच दे लिव्ड कंफर्टेबली एंड वेयर जनरस टुवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स, आराम से रहते थे और अपने जितने भी उनके नेबर्स थे, पड़ोसी थे, सबके प्रति बहुत दयालु थे। और थर्ड है द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोटार टू मेक ए पाइल ऑफ गोल्ड। क्या बनाने के लिए वो ग्रीडी कपल ले गए थे मिल और मोटार को, कि मैं भी खूब सोने का ढेर इकट्ठा करूंगा, बनाऊंगा। ठीक है, यहां पर पार्ट 1 इसका समाप्त होता है। पार्ट 2 देखते हैं। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit। अब ज्यादा दिन नहीं हुआ, फिर डॉग की अंतरात्मा आती है और इस कपुल को बताती है, जो गुड कपुल हैं, उनसे कहती है कि उसने चक्की को जला दिया है, आप उसकी राख ले लीजिए और किसी भी मुरझाए हुए पेड़ पर डाल दीजिए, उस पेड़ में बहार आ जाएगी, वो खिल जाएगा, महक जाएगा। और आप इसको फिर देखिएगा। द ओल्ड मैन awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning। अब उसने देखा कि वो गया विक्ड नेबर्स के हाउस पर, वहाँ वो दोनों बैठे हुए थे बहुत दुखी होकर के, तो उसने देखा वहाँ पर From time to they warmed their hands and feet with blaze from some bits of the mill, while behind them lay a pile of the broken pieces। अब वहाँ पर वो जला रहे थे मिल को, तो वहाँ पर देखे कि वो उस टूटी फूटी मिल का बहुत सारा भाग रखा हुआ था। The good old man humbly asked for the ashes, though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एसेज। अब उन्होंने, जब गुड कपल ने, उस गुड ओल्ड मैन ने उनसे मांगा कि मुझे थोड़ा सा राख दे दीजिए इसकी, तो ऐसा डांटा उसने कि लगा जैसे गुड ओल्ड मैन जैसे कोई चोर हो। फिर भी उसने कहा ठीक है, अपना बास्केट भर के ले लो। On coming home, the old man took his wife into the garden. It being winter, their favorite cherry tree was bare. He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blossoms which perfumed the air। The news of this filled the village, and everyone ran out to see the wonder। वो अपने घर आया, जल्दी से अपनी वाइफ को लेकर गया, उसका जो चेरी ट्री था उस पर एक चुटकी उसने उस राख को छिड़क दिया, डाल दिया, और क्या तुरंत उस पर पूरे फूल की बहार आ गई। वो एकदम गुलाबी फूलों का बादल जैसे बन गया, और इतनी अच्छी महक हुई कि पूरा गांव महक गया। सारे लोग कहे वाह क्या अजूबा है यार, क्या अजूबा है, क्या रहस्य है, क्या सरप्राइज है भाई।
The covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the milk kept them to make withered trees blossom. अब जब उन कपटस माने लालची कपल ने सुना तो उसने भी सब सारी राख को बटोर लिया और कहा कि अब मैं भी इसको किसी मुरझाए हुए फूल पर पेड़ पर डालूंगा और वो भी ब्लॉसम कर जाएगा. The kind old man hearing this, that his lord, the daimyo, was to pass along the high road near village, set out to see him taking his basket of ashes. अब वो अपनी टोकरी को जब उसने सुना कि हमारे माने इस क्षेत्र के जो राजा हैं, हमारे स्वामी जो हैं, वो इसी माने गांव के मुख्य मार्ग के पास से माने गुजर रहे हैं, तो उसने कहा कि अब मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगा. और वो अपनी टोकरी लेकर के एसेज वैली चला गया. एज द ट्रेन अप्रोच्ड ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट समबॉडी दैट स्टूड बाय द वे साइड. किनारे उसके एक पेड़ था. जब राजा का माने उस लैंडलॉर्ड का जुलूस वहां पर पहुंचा तो पेड़ पर चढ़ गया. नाउ इन द डेज ऑफ द डेमियोस it was the custom that when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. अब उस दिनों के रिवाज था कि जब डेमियो किसी रास्ते से गुजरते थे तो सब अपनी खिड़कियां बंद कर लेते थे. They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. यहाँ तक कि उस पर पेपर चिपका देते थे. ऐसा माना जाता था कि कोई भी राजा के ऊपर माने कमिट न करे, गुस्ताखी न करे, उनको नीचे करके ऐसे देखने की गुस्ताखी न करे. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed. और जब तक वो राजा का जुलूस, वो राजा का काफिला चला नहीं जाता था, मतलब वो उनके स्वामी का, डेमियो का, तब तक लोग दंडवत माने प्रणाम करते रहते थे, पड़े रहते थे. The train drew near. One tall, competent man marched ahead, crying out to the people by the way, "Get down on your knees, get down on your knees," and everyone kneeled down while the procession was passing. और जैसे वो जुलूस पास आया, एक बड़ा लंबा सा तगड़ा आदमी आया, सबसे पहले आगे था वो, और उसने सबसे कहा, नील डाउन, घुटने के बल हो जाओ, सब कोई घुटने के बल, और सब घुटने के बल लेट हो गए. Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in a tree. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. अब जो उस वैन का जो जिसमें राजा बैठे थे, उसका जो लीडर था, उसने देख लिया कि ये ओल्ड मैन पेड़ पर चढ़ा हुआ है. बड़ा गुस्सा उसको हुआ. उसने सोचा कि मैं इसको बुलाऊं, लेकिन उसने कहा जाने दो, बूढ़ा आदमी है, इतने ऊपर चढ़ा है पेड़ पर, जाने दो. और उसने उसे न देखने का बहाना किया और वहां से गुजरा. So when the daimyo's palanquin drew near, the old man taking a pinch of ashes from his basket scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom. और जैसे ही राजा माने डेमियो की वहां पर गाड़ी आई, तुरंत उसने एक चुटकी उस पेड़ पर एसेस को डाल दिया. तुरंत वो पेड़ पूरा बाहर आ गई पेड़ में एकदम, और पेड़ लगा महकने, फूल से एकदम लद गया. The delighted daimyo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cakes, fans, and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. अब उसके डेमियो इतना खुश हुआ कि उसने तुरंत कहा, काफिला रोकिए, उस आदमी को बुलाया इस अजूबे के लिए. कॉलिंग द ओल्ड मैन, बुलाया और उसको धन्यवाद दिया, बहुत सारा उपहार उसको दिया, जैसे कि सिल्क रोप्स, स्पॉन्ज केक्स, और इवन और उसको इनवाइट किया कि आप मेरे किले में आइए. सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुल्ली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ. खुशी खुशी नाचते गाते वो आदमी अपने घर गया, ये खुशी बांटने के लिए अपनी वाइफ के पास. But when the greedy neighbor heard of it, he took some of his magic ashes and went out on the highway. There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. अब वो व्यक्ति जो उसका दुष्ट पड़ोसी था, जब उसने सुना कि डेमियो का काफिला आ रहा है, तो वो भी उसी की नकल करते हुए, उसी की कॉपी करते हुए, फॉलो करते, वो भी एक चेरी के ट्री पर चढ़ गया कि जब राजा का काफिला यहाँ से डेमियो को गुजरेगा तो मैं भी वैसे ही करूंगा.
When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. अब जैसे ही डेमियो का काफिला उसके पेड़ के नीचे से गुजरा, तो उसने भी एक एक मुट्ठी भर राख उठाया और तुरंत उस पर डाल दिया, लेकिन कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। द विंड ब्लीव द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द डेमियो एंड हिज वाइफ, और तभी उसी समय हवा का झोंका आ गया। अब पूरा राखी उसके डेमियो के, उसकी पत्नी के मुंह में एकदम नाक आंख मुंह में भर गया। Such sneezing and choking, it spoiled all the pomp and dignity of the procession. अब लगे वही छींकने लगे, उनका गला फंस गया। उनको लगा, उन्होंने कहा पूरे का पूरा मेरा जुलूस काफिला एक कौन है जिसने बर्बाद कर दिया। The man whose business it was to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar, dragged him from the tree and tumbled him and his ashes basket into the ditch by the road. और वो आदमी जो जिसका काम था कि वो चिल्लाए, उसने तुरंत उसको पकड़ के घसीटा और लगा पीटने, उसको बहुत मारा, उसके बास्केट जो एस बास्केट थे उठा के फेंक दिया, और देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम, उसको इतना मारा, मार करके वहीं पर छोड़ दिया मरने के लिए, मर गया वहीं पर। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a grand old age. और इस तरह से वह दुष्ट मैन वहीं पर मर गया, बट द काइंड, लेकिन जो सही काइंड फ्रेंड था डॉग का, वो खूब आराम से, खूब धनी संपन्न होकर के अपनी वाइफ के साथ ग्रीन ओल्ड एज माने रहा। ये जापानी स्टोरी थी जो इसमें बताया गया। इसमें वही माय डियर मैंने आपको बताया है कि इसमें डिलीजेंस, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी पर फोकस किया गया है, जो सबसे अच्छी चीज होती है। वैसे भी कहा गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी ही सबसे अच्छी पॉलिसी होती है। चलिए इसको क्वेश्चन आंसर से देख लेते हैं। लेट अस डिस्कस। पहला क्वेश्चन, द ओल्ड फार्मर इज ए काइंड पर्सन, व्हाट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट टू पैराग्राफ। पहले टू पैराग्राफ से आप क्या पाते हैं कि वो ओल्ड पर्सन जो था वो बहुत काइंड था। इसको हम लोग कह सकते हैं कि इन द फर्स्ट पैरा इट इज रिटन दैट द ओल्ड फार्मर ट्रीटेड द डॉग लाइक हिज ओन चाइल्ड, ही विल फीड द डॉग स्मॉल पीसेज ऑफ फिश एंड ऑफर्ड बॉइल्ड राइस टू हिम एज मच एज ही वांटेड, खिलाता था खूब पेट भर के भाई डॉग को। In the second paragraph says that to provide food to the birds, the old farmer will often turn up the surface of the ground both the instances so that he was kind. He is kind. यही दोनों दिखाते हैं कि भाई पक्षियों के लिए मिट्टी उखाड़ लेता था, घास सहित उसमें से कीड़े मकोड़े निकलते थे। यही दोनों दिखाते हैं कि वो बहुत ही काइंड था। What did the dog do to lead the farmer to the hidden gold? डॉग ने फार्मर को हिडन गोल्ड तक ले जाने के लिए क्या किया था, तो इसको देख लेते हैं भाई। द डॉग केम रनिंग टूवर्ड्स द फार्मर, इट केप्ट हिज पाज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड विद हिज इट्स हेड इट केप्ट एंड directing towards a spot behind him. The old man initially ignored the dog, but it kept on winning and running to and fro until the farmer followed it to the spot. स्पॉट पर जब तक वो फार्मर गया नहीं तब तक वो हिलाता रहा, बताता रहा, इशारा करता रहा, जब चला गया तब जाके उसको अच्छा लगा। क्वेश्चन 3 में है, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट। डॉग की स्पिरिट ने, आत्मा ने कैसे उसकी मदद किया था, तो इसका तीसरे का पहला है भाई, द स्पिरिट ऑफ द डॉग came in that farmer's dream and first asked to chop the pine tree and make mortars and hand mill out of it. With mortar and the mill it gave the farmer heaps of gold, और उसमें से बहुत ज्यादा सोना उसने दिया ही था। दूसरा थर्ड में है, हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट, दूसरी बार उसने कैसे उसकी मदद किया। द डॉग्स स्पिरिट केम अगेन इन द farmer's dream for the second time and told the farmer to collect the ashes of the mortar and the mill and sprinkle it on the withered trees and they will blossom. और उसने देखा कि किस तरह से दोबारा आया, तो कहा उसको एसेस ले लीजिए, उसको किसी भी आप मुरझाए हुए पेड़ पर डाल दीजिए, उसमें बाहर आ जाएगी। द फार्मर डिड सो इन फ्रंट ऑफ डेमियो लैंडलॉर्ड एंड वाज अवॉर्डेड विद लेविश गिफ्ट्स, और राजा उसने ऐसा किया भी और उसको बहुत अच्छा गिफ्ट दिया गया, पूरी जिंदगी उसकी संवर गई।
क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड द डेमियो रिवार्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट। एक ही काम के लिए एक को अवार्ड और एक को पनिशमेंट, क्यों ऐसा हुआ, क्यों डेमियो ने ऐसा किया। द फार्मर हैड स्प्रिंकल्ड द एश ओवर द विदर्ड चेरी ट्री एंड इट ब्लूसम्ड। डेमियो was pleased seeing the miracle and he rewarded the farmer. His neighbor poured the ash over the cherry tree, but nothing happened to the tree. अब जब गुड फार्मर ने डाला तो उसमें से बाहर आ गई, महक ऐसी हुई कि सब खुश हो गए, राजा ने उसको भी खुश कर दिया। और वह दुष्ट विग्ड नेबर ने जब डाला कुछ भी नहीं हुआ और सब स्नीजिंग एंड चोकिंग करने लगे और उसकी बड़ी पिटाई हुई, हो उसको मार तक दिया गया, ही वाज किल्ड। ये है, ठीक है। तो यही था माय डियर पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर, कंप्लीट आपका फुल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। अगेन एंड अगेन पढ़िए, इसमें कुछ मैजिकल चीजें हैं, आप लाइफ में एक्शन करिए, मैजिकल चीजों पर थोड़ा सा कम बिलीव करिएगा, बट कहानी है, कहानी को एंजॉय करिए, खूब अच्छे से एंजॉय करिए, इसको रीड करिए, आप अपनी इंग्लिश को एनहांस करिए, अपने इंग्लिश नॉलेज को एनहांस करिए, अपने स्ट्रेंथन करिए अपनी इंग्लिश को। तो यही था इसमें, खूब एंजॉय करिए, स्टोरी पढ़ा करिए, इट विल एनहांस योर नॉलेज। और इसी के साथ इस क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे। नेवर forget to subscribe my channel RK Simple Classes. Thank you very much. Keep smiling always in your life. Thank you.